अस्सलाम वालेकुम क्लास। पिछली वीडियो में हमने इंटीगोमेंट्री सिस्टम ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और इनवर्टिब्रेट हमने कर लिया था। आज की वीडियो में हम इंटीगोमेंट्री सिस्टम ऑफ वर्टिब्रेट्स करेंगे कि इंटीगोमेंट्री सिस्टम वर्टिब्रेट में कैसा होता है। तो इंटीगोमेंट्री सिस्टम ऑफ वर्टिब्रेट में जाने से पहले रिवाइज कर लेते हैं कि इंटीगोमेंट्री सिस्टम का डेफिनेशन क्या है। इंटीगोमेंट्री सिस्टम का डेफिनेशन है द आउटर और एक्सटर्नल कवरिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इंटीगोमेंट्री सिस्टम। यानी आउटर या एक्सटर्नल कवरिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, आउटर या एक्सटर्नल कवरिंग हमारे जितनी भी ऑर्गेनिज्म्स है उसको इंटीगोमेंट्री सिस्टम कहा जाता है। यानी हमारी आउटर कवरिंग क्या है? हमारी आउटर कवरिंग हमारी स्किन है। हमारी स्किन हमारी आउटर कवरिंग है या हमारी एक्सटर्नल कवरिंग है, इसको हमारा इंटीगोमेंट्री सिस्टम कहते हैं। तो ये इसका क्या काम होता है? प्रोवाइड प्रोटेक्शन, यानी हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, हमारी हिफाजत करता है किस किस चीज़ से? बैक्टीरिया, इंजरी और सनलाइट से। बैक्टीरिया, इंजरी और सनलाइट, यानी बैक्टीरिया फॉर एग्जांपल कोई जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब आता है हम पर अटैक करने के लिए, तो सबसे पहले उसका सामना किस चीज़ से होता है? हमारी इंटीगोमेंट्री सिस्टम से, यानी हमारी स्किन से। हमारा इंटीगोमेंट क्या चीज़ है? हमारी स्किन है। हमारी स्किन से उसका सामना होता है, तो इसलिए ये प्रोवाइड प्रोटेक्शन, यानी ये हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अगेंस्ट बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और इंजरी, जब हमें इंजरी लगती है, इंजरी जब हमें लगती है यानी हम गिरते हैं या कोई भी हमें इंजरी लगती है, तो इंजरी सबसे पहले किस चीज़ पे लगती है? हमारी इंटीगोमेंट पे, यानी हमारी स्किन पे हमें इंजरी लगती है, तो उसके खिलाफ भी हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और अगेंस्ट सनलाइट, सनलाइट में जो है अल्ट्रा वायलेट रेज होती है जो कि हमारे जिस्म के लिए इंतहाई खतरनाक होती है, तो उसके खिलाफ भी हमें प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड करता है? हमारी स्किन। यानी सनलाइट से जितनी भी रेज आती है, अल्ट्रा वायलेट खतरनाक जो रेज आती है, वो हमारी स्किन पे लगती है। तो स्किन में ऐसा एक सिस्टम होता है, वो आगे इंशाल्लाह हम इसमें कंप्लीटली पढ़ेंगे। तो वो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अगेंस्ट अल्ट्रा वायलेट रेज। अच्छा, अब वर्टिब्रेट का इंटीगोमेंट हमारे पास क्या है? वर्टिब्रेट, यानी अब हम इंटीगोमेंट्री सिस्टम ऑफ वर्टिब्रेट पढ़ रहे हैं। वर्टिब्रेट का जो इंटीगोमेंट है वो है स्किन। स्किन वर्टिब्रेट का इंटीगोमेंट है, यानी हमारी स्किन जो है ये हमारा इंटीगोमेंट है। ये क्या है? लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ऑल, यानी हमारे जितने भी ऑर्गन्स है उनमें सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट ऑर्गन है। किस लिहाज से? सरफेस एरिया के लिहाज से, यानी इसने सबसे ज़्यादा सरफेस एरिया इसने कवर किया हुआ है। हमारे जिस्म में सबसे ज़्यादा सरफेस एरिया किसने कवर किया हुआ है? स्किन ने कवर किया हुआ है, यानी सरफेस एरिया के लिहाज से लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारी स्किन जो है। अब स्किन के कितने लेयर्स हैं, यानी स्किन जो है वो कितने लेयर्स पर मुश्तमिल होती है? वो है एपिडर्मिस और डर्मिस, यानी दो लेयर पर मुश्तमिल होती है, एपिडर्मिस और डर्मिस। अब हम एपिडर्मिस में डिटेल में जाते हैं कि एपिडर्मिस क्या चीज़ है हमारे पास। एपिडर्मिस जो है वो है थिक एपिथेलियल टिश्यूज। थिक एपिथेलियल टिश्यूज है हमारे पास एपिडर्मिस। एपिथेलियल टिश्यूज किसको कहते हैं? एपिथेलियल टिश्यूज जो है वो आउटर कवरिंग्स, हमारी जितनी भी हमारी बॉडी में जितनी भी आउटर कवरिंग्स होती है वो किस चीज से बनी होती है? एपिथेलियल टिश्यूज से बनी होती है। अब ये जो एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस जो है वो 5 लेयर्स पर मुश्तमिल होती है। स्ट्रेटम कॉर्नियम, सेकंड है स्ट्रेटम लूसिडम, उसके बाद स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, उसके बाद स्ट्रेटम स्पाइनोसम, उसके बाद स्ट्रेटम बेसल। ये 5 लेयर पर मुश्तमिल होती है। एपिडर्मिस में जो फर्स्ट लेयर है वो है स्ट्रेटम कॉर्नियम। स्ट्रेटम कॉर्नियम हमारे पास क्या है? टॉप लेयर यूसी, जो सबसे पहले लेयर है हमारी स्किन की, वो हमारी स्ट्रेटम कॉर्नियम है। स्ट्रेटम कॉर्नियम जो है वो हार्ड होती है, यानी सख्त होती है। फॉर एग्जांपल हमारे एनिमल्स में, गाय में या बेंस में जितने भी है, इनमें इनके जो सींग होते हैं वो स्ट्रेटम कॉर्नियम लेयर होती है हमारे पास। उसके बाद हमारे नेल्स, हमारे नाखून, हमारे बाल, ये जितने भी है, ये लेयर, ये टॉप लेयर जो है वो स्ट्रेटम कॉर्नियम है, यानी हार्ड होती है। उसके बाद इसके पास केराटिनोसाइट सेल्स होते हैं। केराटिनोसाइट सेल्स इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये केराटिन प्रोड्यूस करती है, यानी केराटिन प्रोटीन जो है ये केराटिन प्रोटीन प्रोड्यूस करती है। केराटिनोसाइट सेल्स जो है ये जब डेड हो जाती है तो इनको कॉर्नियोसाइट सेल्स कहा जाता है। केराटिनोसाइट सेल्स जब डेड हो जाती है तो इसको कॉर्नियोसाइट सेल्स कहा जाता है। और स्ट्रेटम कॉर्नियम लेयर जो है इसके पास कॉर्नियोसाइट्स की फॉर्म में इसके पास सेल्स होती है, कॉर्नियोसाइट्स, यानी कि डेड केराटिनोसाइट सेल्स इनके पास होती है। और ये थिक लेयर होती है काफी। स्ट्रेटम कॉर्नियम के पास जितनी भी सेल्स होती है उनमें न्यूक्लियस नॉट प्रेजेंट, यानी न्यूक्लियस उनमें नहीं होती, न्यूक्लियस उनमें प्रेजेंट नहीं होती। और उसके बाद कॉर्नियोसाइट्स की फॉर्म में होती है, यानी डेड केराटिनोसाइट सेल्स की फॉर्म में होती है। उसके बाद सेकंड लेयर ऑफ एपिडर्मिस हमारे पास है स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम।
स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम जो है वो ग्लैंडुलर सेल्स होती है इनके पास। ग्लैंडुलर सेल्स का क्या मतलब है, यानी ग्लैंड सेक्रीट करती है, ग्लैंडुलर नेचर की होती है, यानी ग्लैंडुलर सेल्स होती है इसके पास। उसके बाद सिंथेसिस ऑफ केराटिन प्रोटीन, यानी इसके पास भी केराटिनोसाइट सेल्स होती है और केराटिन प्रोटीन जो है वो स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम में बनती है। स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम में केराटिन प्रोटीन बनती है। उसके बाद जब केराटिनोसाइट सेल जब स्ट्रेटम कॉर्नियम में जाती है, जब स्ट्रेटम कॉर्नियम में जाती है तो वो डेड हो जाती है, यानी कॉर्नियोसाइट सेल्स की फॉर्म में स्ट्रेटम कॉर्नियम के पास होती है और स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम के पास केराटिनोसाइट सेल्स की फॉर्म में होती है, यानी केराटिन प्रोटीन प्रोड्यूस करती है। उसके बाद थर्ड लेयर हमारे पास है स्ट्रेटम स्पाइनोसम। स्ट्रेटम स्पाइनोसम यानी नाम से ही जाहिर है, स्पाइनोसम यानी स्पाइन्स लाइक शेप सेल होती है इसके पास। स्पाइन्स का क्या मतलब है, यानी ये जो शेप है हमारे पास ऐसे करके, ये जो शेप है हमारे पास ये स्पाइन्स लाइक शेप है, ऐसे करके इसके पास सेल्स होती है। और इसका क्या काम होता है, गिव सपोर्ट्स टू अदर लेयर्स, यानी ये स्ट्रेटम स्पाइनोसम जो है ये बाकी जितने भी लेयर्स है, ये स्ट्रेटम कॉर्नियम ग्रेनुलोसम लूसीडम, ये इनको क्या करती है, सपोर्ट प्रोड्यूस करती है। ये स्पाइन्स लाइक जो स्ट्रक्चर्स होती है, स्पाइन्स लाइक शेप्स होती है इसके पास, ये सेल्स होती है स्ट्रेटम स्पाइनोसम के पास। उसके बाद थर्ड लेयर क्या है, स्ट्रेटम लूसीडम। स्ट्रेटम लूसीडम क्या है, ये लूसीडम वर्ड का क्या मतलब है, ट्रांसपेरेंट। इसका एग्जांपल क्या है, हमारे फिंगर टिप्स, यानी फिंगर टिप्स जो है हमारे पास, हमारी उंगलियों के जो ऊपर वाले यानी ये जो टिप्स है, फिंगर टिप्स जो है इसका एग्जांपल है। फिंगर टिप्स पे ये हमारे पास स्ट्रेटम लूसीडम लेयर होती है। उसके बाद फिफ्थ लेयर आती है एपिडर्मिस की। फिफ्थ लेयर है स्ट्रेटम बेसल, आखिरी लेयर है, यानी ये इनर मोस्ट लेयर है, अंदर की तरफ आखिरी लेयर है हमारे पास स्ट्रेटम बेसल। और इसके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट, इसके पास जितनी भी सेल्स होती है, यानी स्ट्रेटम बेसल में जितनी भी सेल्स होती है वो उनके पास न्यूक्लियस होती है। और स्ट्रेटम कॉर्नियम में हमने अभी पढ़ा कि स्ट्रेटम कॉर्नियम के पास जो सेल्स होती है उसकी न्यूक्लियस, उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होती, लेकिन स्ट्रेटम बेसल के पास जो सेल्स होती है उनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होती है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये पांचों लेयर समझ में आ गई होगी। ये एपिडर्मिस की 5 लेयर्स हैं, स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, स्ट्रेटम स्पाइनोसम, स्ट्रेटम लूसीडम और उसके बाद स्ट्रेटम बेसल। अब हमारे पास स्किन का जो सेकेंड लेयर है यानी डर्मिस। डर्मिस को हम पढ़ते हैं कि हमारे पास डर्मिस क्या है। डर्मिस जो है लेयर बीनीथ द एपिडर्मिस, यानी एपिडर्मिस के नीचे जो लेयर है वो हमारे पास है डर्मिस। डर्मिस किस किस चीज से बना है, नेटवर्क ऑफ कोलेजिनियस फाइबर्स, रेटिकुलर फाइबर्स एंड इलास्टिक फाइबर, यानी नेटवर्क ऑफ कोलेजिनियस, रेटिकुलर एंड इलास्टिक फाइबर, कोलेजिनियस, रेटिकुलर और इलास्टिक फाइबर से मिलकर डर्मिस बना है। उसके बाद इसका काम क्या है डर्मिस का, प्रोटेक्ट बॉडी फ्रॉम हार्म, यानी बॉडी को हार्म से बचाता है, प्रोटेक्ट बॉडी फ्रॉम हार्म, यानी हमारी बॉडी जब हार्म हो जाती है, यानी ये जब हमारी बॉडी को कोई चोट लग जाती है तो उसको उससे प्रोटेक्शन कौन करता है, डर्मिस लेयर प्रोटेक्शन में भी हमें हेल्प आउट करती है। उसके बाद इसका सेकंड फंक्शन है सपोर्ट एपिडर्मिस। डर्मिस जो है वो एपिडर्मिस को सपोर्ट करती है, यानी एपिडर्मिस जो है अपर लेयर है, उसके एग्जैक्ट नीचे हमारे पास क्या आता है, डर्मिस लेयर आती है। अब डर्मिस लेयर क्या है, एपिडर्मिस को नीचे से यानी सपोर्ट भी करती है, एपिडर्मिस लेयर सपोर्ट में भी हमें हेल्प आउट करती है। उसके बाद थर्ड फंक्शन जो है ये इंतहाई इंपॉर्टेंट फंक्शन है, सेंसेशंस, यानी सेंसेशंस हमें जब हमारी स्किन को जब कोई चीज टच कर रही होती है तो उसके सेंसेशंस कौन हमें देता है, डर्मिस लेयर हमें देती है, यानी डर्मिस लेयर सेंसेशन में भी हमें हेल्प आउट करती है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसेशंस होती है, यानी फॉर एग्जांपल कोई हार्ड चीज यानी कोई गर्म चीज जब हम उसको टच करते हैं किसी गर्म चीज को तो उसकी सेंसेशन कौन देते हैं हमें, डर्मिस लेयर उसकी सेंसेशन देते हैं। ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद स्वेट एंड हेयर्स प्रोडक्शन, यानी स्वेट हमारे पसीना जो आता है, पसीना, और उसके बाद हमारे हेयर्स जो है, बाल जो है, ये कौन प्रोड्यूस करता है, डर्मिस लेयर प्रोड्यूस करती है। हमारा स्वेट प्रोडक्शन कौन करता है, डर्मिस लेयर करती है। उसके बाद जो हेयर प्रोडक्शन है वो कौन करता है, वो भी डर्मिस लेयर करती है। उसके बाद ये हमारी जो लास्ट लेयर है, लास्ट लेयर ऑफ स्किन हमारे पास है हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस क्या है, हाइपोडर्मिस जो है लोअर लेयर ऑफ स्किन, लोअर लेयर ऑफ स्किन, यानी सबसे जो पहली लेयर है वो है एपिडर्मिस, उसके बाद आता है डर्मिस, उसके बाद जो लास्ट लेयर है, आखिरी लेयर है, वो है हमारे पास हाइपोडर्मिस, यानी लोअर लेयर ऑफ स्किन है, सबसे निचली लेयर है स्किन की, यानी उसके बाद हमारी जो बाकी ऑर्गन्स है वो सारा शुरू हो जाता है। हाइपोडर्मिस का काम क्या है, स्टोर एनर्जी, हाइपोडर्मिस जो है वो एनर्जी भी स्टोर करता है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट जो है कनेक्टिंग डर्मिस लेयर टू बोन्स एंड मसल्स, हमारी जो डर्मिस लेयर है, यानी ये जो लेयर है, सेकंड लेयर जो है, इसको बोन्स और
मसल से कौन कनेक्ट करता है, उसको हाइपोडर्मिस कनेक्ट करता है। डर्मिस और बोन्स के दरमियान जो लेयर है वो कौन आती है, हाइपोडर्मिस। यानी हाइपोडर्मिस जो है वो कनेक्शन का काम भी करती है। उसके बाद इसका थर्ड फंक्शन क्या है, बॉडी इंसुलेशन। ये इसका इंतहाई इंपॉर्टेंट फंक्शन है, बॉडी इंसुलेशन। यानी ये जो हमारा टेम्परेचर है, यानी हमारी जिस्म के बाहर का जो टेम्परेचर है और जिस्म के अंदर का जो टेम्परेचर है, उसको इंसुलेट कौन करता है, हाइपोडर्मिस लेयर ऑफ स्किन। यानी हाइपोडर्मिस लेयर ऑफ स्किन उसको इंसुलेट करता है। यानी हमारी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इसको मेंटेन करने के लिए, यानी 37 डिग्री सेंटीग्रेड को मेंटेन कौन करता है, हाइपोडर्मिस। उसके बाद फोर्थ फंक्शन इसका क्या है, एज यूर एज हाइपोडर्मिस डिक्रीजेस इन साइज एंड स्किन स्टार्ट्स टू सैग। ये इसका इंतहाई इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि उम्र के मुताबिक, यानी हमारी एज के मुताबिक जब हम बड़े होते हैं तो जो हाइपोडर्मिस है, हाइपोडर्मिस जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। ये हाइपोडर्मिस लेयर डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, कम होना शुरू हो जाती है, और हमारा जो स्किन है वो लटकना शुरू हो जाती है। यानी जब हमारी एज तकरीबन 60 प्लस हो जाती है, यानी हम बूढ़े हो जाते हैं, तो हमारी स्किन जो है वो लटक रही होती है। उसमें क्या होता है, हाइपोडर्मिस लेयर जो है वो डिक्रीज हो गई होती है कंप्लीटली, इसलिए हमारी स्किन जो है वो लटक रही होती है। आज का जो हमारा टॉपिक था वो यहाँ तक था। यानी हमने इंटीगोमेंट्री सिस्टम ऑफ वर्टिब्रेट में क्या पढ़ा, स्किन पढ़ा, और स्किन के हमारे पास दो लेयर्स थे, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस को हमने फुल डिटेल में पढ़ लिया। उसके बाद हमारे पास सेकंड लेयर जो था वो डर्मिस था। उसके बाद थर्ड लेयर जो था हमारे पास हाइपोडर्मिस था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इंटीगोमेंट्री सिस्टम में आगे जो हमारी क्लासेस है, यानी जो हमारे है फिश, उसके बाद एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, इन सब में अलग अलग करके हम पढ़ेंगे इंटीगोमेंट्री सिस्टम ऑफ वर्टिब्रेट्स के। फिश में इंटीगोमेंट्री सिस्टम कैसे होता है, एम्फीबियंस में कैसे होता है, रेप्टाइल्स में कैसे होता है, बर्ड्स में कैसे होता है, और मैमल्स में, इन सब में इंशाल्लाह हम अलग अलग करके इंटीगोमेंट्री सिस्टम पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।